আপনাকে আমি দেখি, আপনি আমাকে দেখেন। তারপরে মরার পরে হাশর মে আমিও যাব, আপনারা যাবেন। আপনি আমাকে চিনবেন, আমি আপনাকে চিনব। সুবহানাল্লাহ, বেশক। সেটা ভালো হবে কি হবে না বলো? দেখো, पीर नारे रिसालत फैजाने हुजूर ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह। तो महशर में हम तुम वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबीयुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ीवक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, जलसे ज़िक्र मुस्तफ़ा व आले मुस्तफ़ा में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। आसकारी की सरजमीन पर आज का ये तारीख़ साज इजलास, जिसमें उलमाए मिल्लत इस्लामिया और शुराए इस्लाम के ज़रिए आपने दावत इस्लाम को समाअत फरमाया और अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाया। अब सबसे आखिर में इस हक़ीर फ़कीर को नंबर मिला है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप तमामी हजरात कुछ देर और बैठना पसंद करते हैं? की करवा होवे, सुनवा होवे कि बड़ी जवा होवे? वो देसी मौलाना ही चाहिए आपको, है ना? बड़ी जाओ बे की करवा होवे, तारपुरे इटा नियत करते होवे, अमल करवा होवे। हाँ, खाली सुनवा होवे नहीं, सुनवा होवे इधर सुनता इधर से निकाल देता है, नहीं, सुनवा होवे तारपुरे अमल करवा होवे। ठीक, যদি আপনারা মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে বসবেন তো আমি কিছু বলবো, আর যদি আপনারা কে বলতে গল্প করবেন না, তারপরে আমি কিছু গল্প করতে পারবো না। কি আপনারা গল্প করবেন কি আমি করি? কি नहीं जवाब देता, देखो की करते हो बे, बोलबे ना। तो वो जो उधर जो खड़ा हुआ है सब, वो अगर मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से है तो যদি আপনারা আগে আসবেন তো बहुत বেশি ভালো হবে। আমি চাইছি যে আমি আপনাকে আমি দেখি, আপনি আমাকে দেখেন। তারপরে মরার পরে হাশর মে আমিও যাব, আপনারা যাবেন। আপনি আমাকে চিনবেন, আমি আপনাকে চিনব। সুবহানাল্লাহ, বেশক। সেটা ভালো হবে কি হবে না বলো? देखो, पीर नारे रिसालत फैजाने हुजूर ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह। तो महशर में हम तुम सब जाएंगे, बेशक, है ना? तो ये चीन का लाभ मिलेगा, है ना? तुम कुछ हमें लाभ दोगे, हम कुछ तुम्हें लाभ देंगे। सुभान अल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह ताला महशर में मिलेगा लाभ। और सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि हम सब अगर यहाँ जमा रहेंगे तो बिखरने की आदत नहीं होगी। तो एक ही शामियाना है, वो जनाब रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह वहाँ हम भी होंगे। वहाँ बैठना नहीं, वहाँ खड़े ही रहना है। यहाँ बैठोगे तो वहाँ खड़े होने का मजा मिलेगा। सुभान अल्लाह। अगर यहाँ खड़े रहने का मजा ले लोगे तो फिर वहाँ तो कुटाई होगी बिठाल करके। आज समझे ना? तो लिहाजा आखिरत को संवारने के लिए महफिल रसूल में अदब के साथ बैठोगे
तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर ये महफिल भी बोलेगी, बेशक ये महफिल गवाह बन जाएगी कि हांस खारी में मुसलमान जमा हुए थे और नबी की भालोबासा में सब के सब बैठे थे। सुभान अल्लाह। जब बैठने को कहा गया तो बैठ गए और जब खड़े होने को कहा गया तो खड़े हो गए, है ना। तो सुनो, मैंने जिस आयत करीमा को अपने खिताब का उन्वान बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह तबारक व ताला जो हम सब का खालिक व मालिक है, जिसने लफ्ज कुन से कायनात की तख्लीक फरमाई, ये उसकी मशीयत है कि उसने जमीन व आसमान को बनाया, दो जहान को बनाया और जिस मखलूक को जहां चाहा जगह अता फरमा दी। कीड़े मकोड़े जमीन पे, कुछ जमीन में, कुछ पाथर पर, कुछ पाथर में, कुछ पानी पर, कुछ पानी में, है ना। यही नहीं, आसमानों में देखो तो अनगिन सितारे अल्लाह ताला ने वजूद अता फरमाए। सितारा बुझते हो ना, नखत्रो नखत्रो मंगला में बोलते हैं ना। हम तुम्हें बुझाने के लिए हम अपनी तकरीर नहीं सुनाना चाहते, हम चाहते तुम बूझ लो बस। तो अपनारा नखत्रो बुझते छे ना, बेशी बेशी नखत्रो और सबय आलोकिता छे, जत्तो नखत्रो सबय आलोकिता छे, सब चमक रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने सारे चमकने वाले सितारों को चुना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। सारे सितारों को नहीं, सब लाखों करोड़ों खरबों में है। तुम्हारे सर के बाल से भी ज्यादा सितारे हैं। बेशक ठीक है ना। जीवन भर गिनते रहोगे, अपने बाल को नहीं गिन पाओगे, सितारे कहां से गिन पाओगे, है ना। हक है, हक है। एक मैंने मिसाल दे दी कि जितने आदमी जमा हो सब अपना बाल जमा कर लो, फिर भी तुम गिन करके जमा करोगे, उससे ज्यादा सितारे हैं आसमान में, है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने सारे सितारों को नहीं चुना। उन्हीं सितारों में से अल्लाह ताला ने एक सितारा है, उसका नाम है सूर्यो। क्या नाम है? सूर्यो, जिसको सन कहते हैं, सूरज कहते हैं। अल्लाह ने उसको चुन लिया। और अल्लाह ताला जिस मखलूक को चुनता है उसको हुक्म के अमल में लगा देता है। बेशक हक है उसको। अब जैसे अल्लाह ने 18,000 मखलूक तकलीफ फरमाई। कुरान ये कह रहा है युसब्बिहूना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन व आसमान में सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। ये जनरल है, लेकिन इन्हीं में से दो मखलूक को अल्लाह ताला ने चुना जिनको इबादत करने के लिए। तो जिसे अल्लाह चुनता है उसको हुक्म के अमल में लगा देता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। सुभान अल्लाह। पहाड़ इबादत नहीं करता है, पानी इबादत नहीं करता है, जमीन इबादत नहीं करती, आसमान इबादत नहीं करता है, लेकिन इंसान और जिन इबादत करते हैं। कोथटा बुझते ना। तो अल्लाह जिसे चुनता है उसे हुक्म के अमल में लगा देता है। अब जब सूर्यों को चुना तो उसको हुक्म के अमल में लगा दिया। क्या हुक्म का अमल था? अमल ये था कि तुम्हें शुकाले शुकाले उदय होते होवे और संध्या बेले अस्त होते होवे। सुभान अल्लाह। तो समझ रहे हो ना, शुकाले उदय होते होवे, संध्या बेला अस्त होते होवे। सूर्यों ने अल्लाह हुक्मेर पालन कर लेन। जो सूर्यो था उसने अल्लाह के हुक्म का पालन कर लिया। सुबह को निकलता, शाम को डूबता, सुबह को निकलता, शाम को डूबता। एक सेकंड के लिए भी कहीं अपनी मर्जी से ठहरा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। और जानते हो सूरज 12 बुर्जों से गुजरता है। और एक और कैसा कष्ट है वो भी बता दूं मैं आपको, कि जैसे सुई का नाका है, सुई का छिद्र होता है ना जी, और सुई के छिद्रों में से कोई हाथी को गुजारे, गुजर पाएगी हाथी? कितना कष्ट है।
उससे भी ज्यादा कष्टों उस सूरज को होता है जब वो बुर्ज से गुजरता है। जब वो एक बुर्ज से 12 नक्षत्र है ना, तुम्हें मालूम है ना, पंडित जी के पास जाओगे तो बताएगा, है ना, वो जानता है, मुसलमान में बहुत कम जानता है इल्म नुजूम के बारे में है। तो एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में उसको जब गुजरना होता है तो इतने कष्टों से गुजरता है, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए नहीं ठहरता है। आप काम के लिए खेत में फड़ुआ चलाओगे, जब पसीना ज्यादा बहेगा, थक जाओगे तो 2 मिनट आराम करोगे कि नहीं करोगे? ड्यूटी में 8 घंटे की, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी देर रुक जाओगे। लेकिन वो सूरज है कि वो रुकता नहीं है, वो मंजिल दर मंजिल गुजरता रहता है, 12 मंजिलों से गुजरता है। और जानते हो, जब वो 12 मंजिल से गुजरने लगा तो जो हुक्म का पालन कर लेता है अल्लाह ताला उसको पावर देता है। कोतड़ा बुझते ना बाबा, जो हुक्म का पालन करता है अल्लाह उसको पावर दे देता है, अल्लाह उसको शक्ति दे देता है, अल्लाह उसको कुव्वत दे देता है, जो अल्लाह के हुक्म का पालन करता है। तो जब सूरज ने आसमान में रह करके अल्लाह के हुक्म का उसने पालन किया और इतना कष्टों के सुई के नाके से उसे पार होना हुआ, वो पार हो गया, उफ भी न किया। तो जब अल्लाह के हुक्म को उसने इस तरह माना तो अल्लाह ने उसे सिर्फ आसमान में रहने नहीं दिया, कहा ए सूरज, तूने मेरे हुक्म का पालन कर लिया है, अब तुझे मैं दुनिया का नाजिम बनाऊंगा, तुझे मैं दुनिया का नाजिम बनाऊंगा। अब जब तक कि तू उगेगा नहीं, दुनिया में बहार नहीं आएगी, बेशक, दुनिया में खुशियां नहीं आएंगी, दुनिया में हरियाली नहीं आएगी, दुनिया में चिड़ियां चहकेंगी नहीं, दुनिया में कलियां चटकेंगी नहीं। ऐ सूरज, जब तक के तू उगेगा नहीं, जब तक के तू निकलेगा नहीं, आबशारों में नगमगी नहीं होगी, दरियाओं में रवानी नहीं होगी, पहाड़ों में बुलंदी नहीं होगी, हवाएं और फजाएं नहीं चलेंगी। ऐ सूरज, तेरे हाथ में मैं इस दुनिया का निजाम देता हूँ। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे बहुत ज्यादा फसाहत और बलागत बंगाल में नहीं दिखानी है, सस्ते में निभाना है ना, जितना निभाऊं कि जो आप भी निभा सको। और ज्यादा कुछ मौलाना चांद साहब के जुमले बोलने लगूंगा तो आपका हाल खराब हो जाएगा, है ना। अब वो न जाने कौन कौन से जुमले लाते हैं कि मुझे भी गौर करना पड़ता है ना। ऐसी उर्दू मौलाना के पास है, आप लोग सुनेंगे तो एक मर्तबा